मेरा भक्त को समझाया जाता, बताया जाता है। ये आज की बात नहीं है, शुरू से कभी कभी बाबू मुझसे द्वारा कहा जाता है कि समझाने पर दरबार टिका है। सही में कोई गलती करता है मेरे समझाते, दरबार का परिवार का हो, चाहे कोई आप भक्त कोई भी होता है, कभी कभी होता है आपका पति, आपका पुत्र या आपके माता पिता या फिर आपके घर परिवार के लोग थोड़ा सा कुमति की बुद्धि है, मेरे तो काज को दरबार में लाइएगा, कहा जाता, बता दरबार में लाइएगा। इसका मतलब ये हुआ उसको समझाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। जगदम्बा समझाने का मतलब साधारण समझाना नहीं हुआ। आप भक्त को जानकारी होगा, मेरे मानव शरीर में जगदम्बा महामाया स्वयं मतलब निवास लेकर किसी मुझको आज माता जी कहा जाता है। यानी वचनों के माध्यम से जगदम्बा किसी को साध देती है, किसी को साध देती है, किसी को तार देती है, किसी का कल्याण कर देती है। इसलिए जगदम्बा महामाया की सर्वप्रथम शक्ति वचन के माध्यम से होती है। इसलिए पंचमढ़ा दरबार में मतलब सत्संग की, अमृत वाणी की या फिर मेरी विचारधारा की मात्रा है। जगदम्बा महामाया के द्वारा मन कर्म और वचन में स्थान लेकर के मेरे मानव शरीर के माध्यम से उसका उपयोग करके आप भक्तों का जन कल्याण करती हैं। आया आपको समझने बताने की बात है। पूर्ण होगा जब जगदम्बा की कृपा हो जाएगी। समझाने के लिए बहुत लोग समझाते हैं, हर किसी आप भी अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन आपका समझाना बार बार समझाना समझ में नहीं आता। और जब वही माता जी की कृपा हो जाए, दया हो जाए, वही समझाना उसको समझ में आ जाए। मैंने अपने आप उसके जीवन में चढ़ाव उताराया, उसको दारू नशा छूट गया, उसके विचारधारा में परिवर्तन हो गया। आज घर परिवार से खुशहाल है, दरबार से लगा हुआ, वो भी लगता है कि मतलब हम भी ठीक ठाक हैं। तो कुल मिला करके आप भगवान दरबार में आए हैं, तो जो आदेश जो विचार किया जाता है जगदम्बा महामाया का, ये महामाया के द्वारा आपको अवगत कराया जाता है। समझाने में सबसे बड़ी बात मैंने जगदम्बा महामाया के विचार में, मैंने वाणी में महामाया का निवास, इस वाणी से जो कहा जाता है भगत के हृदय मन मस्तिष्क प्रभाव पड़ता है, वही जगदम्बा महामाया का चमत्कार है। समझ में इस वचन के ही माध्यम से आप भगत जानते जानवर टोला करा देने से, कुछ किया खिया देने से, या फिर मतलब क्या बोलते हैं कुछ करा देने से किसी का विचारधारा बदलता है, ये सब भ्रम की बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता। यानी आप भगत की भक्ति भाव से जगदम्बा आप पर कृपा करती है। भले आपके घर का परिवार का नालायक है, दरबार में नहीं आना चाहता, वो नहीं करता, प्रसदियों नहीं करता, रक्षों नहीं बनाता, आप दरबार में आते हैं, उसको ऐसे ही आपको देखकर जगदम्बा आप पर कृपा करती है। जब आप पर कृपा करते तो वह कृपा आपके परिवार पर जाता है, वो आए या नहीं आए। इस तरीके से वो पूजा में बैठे नहीं बैठे, मेरे द्वारा कहा जाता मतलब उसका कपड़ा लाइएगा, अगर नहीं आता कपड़ा लाइएगा, न रक्षा नहीं बनवाए, न प्रसाद खाए, या फिर मतलब जल वगैरह न करे, उसका कपड़ा बांध कर बताया जाता है कि आपके माध्यम से कृपा होगा, दया होगा, आपके भक्ति भाव के माध्यम से उसका बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। मिलाकर के पंचमढ़ा जी माता जी सबको मार्गदर्शन करती हैं। पंचमढ़ा जी माता जी जगदम्बा महामाया आदेशों के माध्यम से आप भक्तों को उतारती हैं, मार्ग परिवर्तन करती हैं। इसलिए बार देखने में आता है जब कोई भक्त गलती करता है, कोई भी हुआ, दरबार के पर कोई भी हुआ, अब सबके समझाने में मेरे समझाने में अंतर हो जाता है। आपके घर परिवार में सद्बुद्धि है, किसी को समझाने बताने की आवश्यकता नहीं, समझिए कृपा है, दया है। और आपके परिवार में बाल गोपाल, आपके पति, माता पिता या परिजनों में यदि कुमुद्दी कुबुद्धि है, यानी ये जानिए कि दया कृपा नहीं है, किसी कारण से माता जी आपको दुख दे रही, परीक्षण दे रही है, आपको समझने की आवश्यकता है। जगदम्बा आपका परीक्षण, आपके परिवार कोई नालायक निकल गया क्या, आप समझाते थक जाइए, हार जाइए, समझाने के बाद में नहीं समझ मतलब तो दुर्भाग्य है। वो जो धरती पर लेकर के अतिरिक्त हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, उसके भाग के नाम छोड़ देना ही अच्छा है, उसके नाम से भक्ति आराधना करने की आवश्यकता है। तो मैं कहने का तात्पर्य था कि पंचमढ़ा जी माता जी सबको आदेश के बाद सबको समझाती हैं। आपको आदेश मिलता है और आप उसको मानते हैं, पालन करते हैं। आप भगत आते हैं, आप मतलब किसी का शिकार, जो हमारे भक्त परिवार बहुत नजदीक से लगे हैं, बहुत नजदीक से लगे हैं, पूरा परिवार नजदीक से लगा है। जब उनकी बहू, चाहे बेटवा या फिर पति या पत्नी कोई गलती करता है, मेरे पास कंप्लेन आता है, मत उनको समझा देना, समझा देना। लड़का बड़ा संकट टाइप का, उसको बुलाया जाता, समझाया तो मार्गदर्शन किया जाता है, धीरे ठीक ठाक से रहता, चलता ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं रहता, समझ में आ जाता, परिवर्तन आ जाता, विचारधारा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए पंचमढ़ा दरबार में सत्संग की महत्ता है।